भज मन राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा। मैंने तो देखो आना था यार सुबह मंगला आरती में, मैं ठाकुर जी से मिलकर ही जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मिलवा दिया जाए, कि 2 दिन से ये फटफटिया को जाने दो। वाह वाह वाह, सुबह सुबह छपरी के दर्शन हो गए। जो मेरे भाई बंधु नहीं आ पाए उन सबके लिए दर्शन। ये दृश्य भी बहुत प्रिय है भैया, सबको पता होगा जो आते हैं यहाँ पर। ये फ़ायदा बाइक का भाई, गाड़ियों में से निकलते जाओ। वो मर्सिडीज बेचारी कहाँ रह गई होगी अब। वो देखो भाई बेचारे गरीब का वो उठा लिया यार। अरे यार यार ये कहाँ जाएंगे यार। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे नमन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया भाई। सभी सो रहे हैं अभी। एक्चुअली रात नहीं है, सुबह हो चुकी है। और सुबह के बज रहे हैं 4:45, 4:50 और टाइम हो गया निकलने का। कहाँ? मंदिर, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, श्री राधा रमन जी की मंगला आरती के लिए चलते हैं फटाफट से। भाई सो रहे हैं अभी, उठाने को कहा था उठे ही नहीं। तो भाई 2 दिन हो चुके मुझे धाम में, आज मेरा तीसरा दिन है। और ठाकुर जी की मंगला आरती करने के बाद मैं रूम पे आके यहीं पे आके सारा सामान उठा के चल दूँगा वापस। अरे भाई जाले आएगा यार यहाँ तो। कमाल है, बहुत मिट्टी है। आप लोग सोच रहे होगे भाई तू जाने की बात कर रहा है और तेरा भी एक भी व्लॉग नहीं आया धाम का। दोस्तों यार, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस बारी धाम में वहाँ गया जहाँ मैंने जाने का सोचा भी नहीं था। और श्री जी की कृपा से मैं वहाँ पर गया। मैं भंडीर वन गया, वंशीवट गया। और वहाँ पर एक पीछे जाके एक जंगल वाला एरिया है, वहाँ पे संत जी की कुटिया है। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर जाके भजन गाया मैंने। और मैं अगर इन सब को रिकॉर्ड करता ना तो मुझे लगता है मैं उसको फील ना कर पाता, मैं उस भजन कीर्तन में अपना आनंद ना ले पाता अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता तो। और पहली बात तो वहाँ पर जो भी शब्द था वो गुप्त था। वहाँ पर लिखा हुआ था कोई भी इसको रिकॉर्ड मत करो, कोई भी इसको फोटोग्राफी यहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है। तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता तो वो वहाँ के जो नियम है वो मैं तोड़ता। और दूसरी बात, उसको गुप्त वृंदावन को गुप्त रखना मेरे लिए सही लगा। और पहली बात तो मैं जब भी धाम आता हूँ तो हमेशा व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आपको पता है जब भी आता हूँ धाम में व्लॉग बनाता हूँ, आपको भी दर्शन करवाता हूँ, लेकिन ये पहली बार है मैंने व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं उसको फील करना चाहता था। अगर मैं व्लॉग बनाता फिर मैं वो सोचता ये फोटोज लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो मैं वो करना पाता जो मैंने फील किया है। समझ रहे हो बात को? एक मिनट बाइक निकालो फिर बात करता हूँ। भाई बहुत मिट्टी है यार, कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। हाथ से साफ कर लेता हूँ, अंदर जाके धोता हूँ हाथ। अरे यार बहुत मिट्टी है भाई। चलती रोड है ना बिल्कुल, तो मिट्टी तो होगी। इसको स्टार्ट करके ना मैं अंदर हाथ धोता हूँ फटाफट से, ताकि थोड़ी गर्म हो जाए। सुबह सुबह किक मारनी चाहिए भाई। हो गई स्टार्ट तीसरी किक में। अब 2-4 मिनट गर्म हो जाए फिर चलते हैं। मैं जब तक हाथ धोऊं अंदर से। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, उस गुप्त वृंदावन को गुप्त ही रहना चाहिए। और भाई वहाँ पर इतनी शांति थी, इतनी शांति थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा यहाँ ब्रज में कोई ऐसा जगह होगी जहाँ पर इतनी शांति होगी। एक सेकेंड, सभी सो रहे हैं, सबको डिस्टर्ब ना हो। ये बाथरूम है, फिर ये टॉयलेट है और ये बाथरूम है। ये रहे अपन। मंगला आरती का जो टाइम है वो 5 बजे का है। ऑन टाइम मैम 2-4 मिनट लेट होंगे,
लेकिन दर्शन खुले ही होंगे, ये शायद अभी गेट पे होंगे सभी। तो मेरा ये था कि मैंने कोई ब्लॉग तो बनाया नहीं है। अब धाम से जाते वक्त आपको बिना दर्शन के तो ले जा सकते नहीं हम, तो मैंने सोचा कि निकलने से पहले सुबह मंगला आरती पे जाऊँगा राधा रमन जी की, जो कि जाता हूँ मैं, आपको पता है मैं वहीं पर ही होता हूँ। लेकिन तो फिर मैंने सोचा कि आपको दर्शन करवा कर फिर ही धाम से निकलेंगे, ठीक है, ठाकुर जी की आज्ञा लेकर, और आप सभी को दर्शन ज़रूर करवाएंगे। कसम से भाई इस बारी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। स्पेशली आनंद वहाँ आया वंशी भट्ट और भांडीर वन, जहाँ पर मैं कभी गया नहीं था, श्री जी की कृपा से वहाँ पर जाना हुआ है। और बहुत 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 भाई ब्रज का अनोखा स्थान है, वो आपको जाना चाहिए। वहाँ पर भी श्री जी की कृपा के बिना कोई जा नहीं सकता। मैं इतनी बारी धाम में आया, उतनी बारी धाम में आया, वहाँ जाना मेरा कभी नहीं हुआ, अब हुआ वहाँ पर जाना मेरा, देख रहे हो। और क्या हुआ, मेरे एक दोस्त है, वो मैं सोच भी नहीं सकता था वो कभी वृंदावन धाम में आएगा, और अगर वो वृंदावन धाम में आएगा तो वो भंडीर वन नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ। लेकिन भाई वो वृंदावन धाम में आया और वो भंडीर वन भी चला गया, तो उसने मुझे बताया मैं वहाँ पर गया। मैंने कहा भाई कमाल है यार, इतनी अहम कृपा। तो मुझे लगा कि मैं जाऊँगा तो भंडीर वन इस बार जाऊँगा ही जाऊँगा। हमेशा आता हूँ, सोचता हूँ जाऊँगा, लेकिन जाता नहीं हूँ। अब लिखा होता है, तो फाइनली अब मेरा जाना हुआ था परसों, और बहुत आनंद आया। स्पेशली वहाँ पर पीछे संत के साथ में कुटिया में वहाँ पर जो भजन गाया मैंने, आनंद ही आ गया। ये कसम से कह रहा हूँ, आनंद ही आ गया। तो आप सभी को भी यही कहूँगा कि अगर आप धाम में आते हो तो भांडीर वन जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पर हमारे ब्रह्मा जी ने हमारे श्री ठाकुर जी महाराज और श्री राधा रानी जी का विवाह करवाया था, और वहाँ पर वो स्थल है, ज़रूर जाना, दर्शन करना, और वंशी वट भी ज़रूर जाना, ठीक है। जय श्री राधा। चलो चलते हैं, लेट ना हो जाए। आज तो अपन मतलब इस बार तो बाइक पे आए हैं अपन, आपको पता ही है, कोई चिंता नहीं है सुबह सुबह रिक्शा लेने का या कुछ भी। चलो चलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा रमन, राधे 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 राधे। इनके सुबह सुबह ही हॉर्न शुरू हो जाते हैं यार, दिन में बंद होता है, अभी खुला है। रास्ते अपने को पता ही है सारे ऑलमोस्ट, यहाँ पर कब से आ रहे हैं, स्पेशली श्री राधा रमन जी के। आज आपको बाइक पर पहली बारी ब्रज की गलियों के दर्शन करवाते हैं। मतलब पहले भी मैंने करवाए हैं, लेकिन बाइक पर चलते वक्त नहीं करवाए, पैदल ही करवाए हैं तो। और भाई आपको दर्शन करवाऊँ वहाँ के जो कुटिया है संत जी की वंशी भट्ट में, मैंने वहाँ पर हमारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी का विग्रह था, और बहुत अच्छा श्रृंगार किया हुआ था। मैंने पिक्चर क्लिक करी थी, आप देखो, दर्शन करो, और कमेंट में राधे राधे लिख देना, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं जुगल जोड़ी सरकार। इनके सामने ही मैंने भजन गाया था, और बहुत आनंद आया था, बहुत आनंद आया था भैया, बहुत। पहली बार ही एक्सपीरियंस था मेरा। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। क्या भाव है इसका, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हे किशोरी जी, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, और आपके चरणों की धूल मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। और बैठी रहो हूँ कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, यानी कि वृक्षों के नीचे बैठकर श्याम राधिका गाऊं। कितना आनंद आया। राधे राधे। ब्रज का अलग ही भाव है भैया, ब्रज का अलग ही भाव है, कसम से। अरे सभी बंदर, अरे वाह।
क्या बात। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हमारे माई श्यामा जू तोरा। ये वृंदावन धाम आते ही ना उन सभी बंधुओं के, उन सभी भाइयों के मैसेज आते हैं जिनको मैं धाम में मिला था, और वो बेचारे उस टाइम पे कभी आते नहीं। जब मैं आता हूँ तो कोई आता है तो कोई नहीं आता, और वो कहते हैं कि श्री जी से प्रार्थना करो कि भैया हमको धाम बुलाए जल्द से जल्द। भाइयों, मैं श्री जी से प्रार्थना करता हूँ, हे किशोरी जी, उन सभी को फटाफट से वृंदावन धाम में बुलाओ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दिन में तो यहाँ गलियों में आ सकते नहीं, बाइक तो ले सकते हो लेकिन रश बहुत होता है। कार तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, लेकिन सुबह सब कुछ आ सकता है। सुबह सब खाली होता है ना, सब दुकानें बंद होती हैं, सभी सो रहे होते हैं। राधे राधे। ये आ गया हमारा प्यारो निधिवन। ये है निधिवन, ये गेट नंबर 2 है। ये रहा गेट नंबर 2। दिन होना शुरू हो चुका है। कपाट खुल गए, एक्चुअली गेट तो खुल गया लेकिन कपाट तो अभी खुलने में, अभी रेड बत्ती जल रही है ना। जय श्री राधे गुरुदेव। लगा दो भाई। ओ श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण मंदिर प्रवेश द्वार। इतना खाली कभी देखा है ना? बहुत रेयर देखा होगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ भाई इतना रश होता है यहाँ पे, इतना रश होता है, आपको पता ही है। होली पे तो भैया पैर रख नहीं सकते, हम पैर भी रख नहीं सकते। जय श्री राधे। चप्पल उतार लूँ। हाँ, आप सभी को साथ में लेकर चलता हूँ जो मेरे भाई बंधु आ नहीं पाए। जय श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर और कपाट हो चुके हैं बंद, और बाहर तो भैया दिन हो गया। जो मेरे भाई बंधु नहीं आ पाए उन सबके लिए दर्शन। ये दृश्य भी बहुत प्रिय है भैया, सबको पता होगा जो आता है यहाँ पर, है ना। चलिए चलते हैं वापस। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। चलिए भैया चलते हैं। राधे राधे। अभी तो क्राउड निकलना शुरू हो गया बाहर, फटाफट से चलते हैं और निकल लेते हैं वापस। वृंदावन की कुंज गलिन में जय हो भैया, जय हो। जय श्री राधे। मैंने तो देखो आना था यार सुबह मंगला आरती में, मैं ठाकुर जी से मिलकर ही जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मिलवा दिया जाए, क्योंकि 2 दिन से मुझे भी थोड़ा सुंदर लग रहा था कि मैंने व्लॉग बनाया नहीं धाम में, वो भी आपको दर्शन नहीं करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक माइंड होता है ना जो सिर्फ वहीं लगता है। अगर मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मेरा माइंड वहाँ भी डाइवर्ट होता है,
राधे राधे। तो फिर इसलिए बढ़िया लगा मुझे। तो चलो चलते वक्त आपको यमुना जी के दर्शन भी करवा देते हैं। श्याम सुंदर सी यमुना जो महारानी की। इन गलियों में बहुत घूमा भाई, बहुत। होली में तो बहुत भाई। जब मंदिर में कपाट बंद होते थे यहीं पे आ जाता था मैं और यमुना जी के किनारे बैठता था 3-4 घंटे आराम से, और फिर चला जाता था वापस मंदिर जब कपाट खुलते थे। लो भैया दर्शन करो यहाँ से। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुना जी महारानी की जय। आगे से दिखाऊं थोड़ा। गौ माता की जय। लो भैया यहाँ से दर्शन करो। क्या बात है, सुबह का अद्भुत दृश्य, अद्भुत अद्भुत। चलिए भैया चलते हैं। राधे राधे। जल्द आएंगे धाम में दोबारा, और उनके संग आएंगे जिनके संग हम नहीं आ पाते मतलब जो आ नहीं पाते, जो मुझे यहाँ पर मिले थे मेरे भाई बंधु सखा। एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव का सहारा होता है ना। चले भैया राधे राधे। अच्छा लगता है जब मिलता है ना कोई अपने जैसे सेम, और अच्छा लगता है। आपने नोटिस किया कि मैं हॉर्न नहीं मारता बेफालतू। उनको पता है कोई आ रहा है तो वो हट जाएंगे। हॉर्न मारने से मैं क्यों कुछ वो करूं। मुझे बहुत वो लगता है हॉर्न मारना कि यार क्यों किसी को परेशान करना, क्यों ही बेफालतू वो करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टी 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 करते ही रहते हैं भैया। तो आपको यही कहूँगा कि मत किया करो यार। जब बहुत ही ज़रूरी हो यूज़ करना तभी यूज़ किया करो। राधे 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 राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। निधिवन भी खुल चुका है। भाई आप मानोगे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है मंदिरों में, बिल्कुल। I mean, मैं राधा रमन जी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जिसको आना है आ जाओ फटाफट से। बिल्कुल भी भीड़। इतने शांति से दर्शन होंगे, इतने शांति से, जितने शांति से आपने सोचे नहीं होंगे उतने शांति से दर्शन होंगे। वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ये आ गया बांके बिहारी चौक। यहाँ से जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। और ये रोड सीधी जाएगी बिल्कुल इस्कॉन, प्रेम मंदिर और चैतन्य विहार को, जहाँ पर अपना वो है लक्ष्मी डॉर्मेट्री। चलिए भैया पहुंच गए। जब से आया हूँ पहली बार बाइक चलाई है, क्योंकि दिन में तो बाइक निकालता नहीं मैं, रात में तो क्या ही ज़रूरत है। उस पर घूमते हैं ई रिक्शा पे। पहुंच गए अपन लक्ष्मी डॉर्मेट्री। ठीक है, इसका वीडियो चाहिए तो चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैंने पहले 2 बार बना रखा है और आपको हेल्पफुल होगा। अभी चलते हैं फटाफट से और बैग उठाते हैं और निकलते हैं। ठीक है, जितना जल्दी निकलेंगे बढ़िया है, वरना ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ जाता है, आपको पता ही है। फिर चलो मिलते हैं आपको बाद में। भाई रात को इतनी ठंड लगती है ना, एसी चलता है फुल पे भाई साहब, कंबल डालना पड़ता है और सुबह बहुत ठंड लगती है। चलिए भैया राधे श्याम, जल्द मिलेंगे। राधे राधे।
ऑल सेट टू लीव, ऑल सेट टू लीव। ये हेलमेट डालने से पहले, सारा सूट डालने से पहले मैंने वृंदावन धाम को दंडवत कर लिया था। और जब भी राधे श्याम देखते हैं ना लोग भी हेलमेट डाला हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, क्या चक्कर है भाई। चलो भाई वृंदावन धाम जल्द मिलेंगे। तो मैं कह रहा था कि वृंदावन धाम आते हैं तो भी दंडवत किया करो, वृंदावन धाम से जाते हो तो भी दंडवत किया करो, क्योंकि भैया वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन साधारण नहीं है। ये कोई दिल्ली नहीं है, हिमाचल नहीं है जो गए और आ गए। वृंदावन सांचो धन भैया, गुरुदेव कहते हैं वृंदावन सांचो धन है भैया, कोई आम शहर नहीं है। श्री जी के द्वारा बनाया गया वृंदावन धाम है। यहाँ पर हर किसी का आना नसीब नहीं होता, समझ रहे बात को। तो अगर आप आए हो तो बहुत बहुत कृपा है आप पर श्री जी की। जय श्री राधे। चले भैया चलते हैं, आज का शुरुआत करते हैं सफ़र, आज का सफ़र शुरुआत करते हैं। वो श्री राधा रमन लाल की जय। टाइम हो रहा है 6:57। वाह 6:57, अरे 7 बज के समझ लो। अब उम्मीद है कि पूरे 10 साढ़े 10 बजे पहुँचूँगा दिल्ली, 10:30 बजे, क्योंकि अब ट्रैफिक शुरू हो जाएगा ना दिल्ली में भी। इस टाइम मैं दिल्ली से चला था और इस टाइम मैं यहाँ से चला हूँ, तो दिल्ली में ट्रैफिक मैंने क्लियर कर दिया था उस टाइम पे, लेकिन अब जाते वक्त 10 बज जाएंगे तो दिल्ली का ट्रैफिक अपने को मिलेगा। दिल्ली के एंटर ना होना पड़ता मुझे अगर मुझे काम ना होता, क्योंकि जाना है मेरा तो वहाँ पे कपड़े भी पड़े हैं उठाने मामा घर से, और कुछ सामान है ज़रूरी, अब वो हम रिवील नहीं कर सकते। वो उठा के फिर फटाफट से घर पहुँचेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे की कहानी, आगे की कहानी, आगे की कहानी। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अबे वो बिमल हट जा यार, दिमाग मत खराब कर। दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी मैंने फ़ोटो ली है मेरे राधा रमन जी की, ठाकुर जी की। उसको देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना ही पड़ेगा, नीचे लिंक है, उसको जाओ फॉलो करो दोस्तों। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इतने अच्छे से कंटेंट देखने को मिलेंगे, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखने को मिलेगी ठाकुर जी की। और क्या चाहिए भैया आपको, बताओ। इन सबसे ऊपर बढ़ के है कुछ। ये फटफटिया को जाने दो। वाह वाह वाह, सुबह सुबह छपरी के दर्शन हो गए, सुबह सुबह छपरियों के दर्शन हो गए यार, क्या भाई यार हट। तो मैं कह रहा था कि जाओ इंस्टाग्राम पर मेरे, और वहाँ पर आपको ठाकुर जी की पिक्चर देखने को मिलेगी अच्छी अच्छी। और भाई सुबह आज मैंने मंगला दर्शन पे 3 पिक्चर क्लिक करी है। जो कपाट होते हैं धीरे धीरे बंद होते हैं ठाकुर जी के, और हर कपाट बंद होने पे ठाकुर जी थोड़े छोटे छोटे होते रहते हैं। तो मतलब एक अलग ही वो है, खुशी है। तो आप उसको जाकर देखो, आप समझोगे हर चीज़। ये पिक्चर मैं यूट्यूब पर डाल नहीं सकता क्योंकि क्लैरिटी भी मैटर करती है, और ऐसे पिक्चर डल भी नहीं सकती। और तो मैं यही कहूँगा जाकर के देखो, बहुत आनंद आएगा आपको देख के, ठीक है। जय श्री राधे। अरे शीशे को क्या हो गया भैया, 1 सेकंड रुको भैया, इसको कस लें पहले। कस जा भाई। अरे यार हो गया कि नहीं, आई थिंक हो गया। चलो अगर अब उतरा तो ग्लव्स उतारने पड़ेंगे, मतलब अब ढीला हुआ तो ग्लव्स उतारने पड़ेंगे, फिर सेट हो गए। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हम पहुंच चुके हैं छठी कहला। यही सीधा रास्ता है प्रेम मंदिर का, यही सीधा रास्ता है हाईवे का। ये लगता है सीधा दिल्ली का हाईवे, यहाँ से राइट लेते ही दिल्ली का हाईवे शुरू। यमुना एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं ना इसको शायद, मुझे पता नहीं।
ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली हम दिल्ली में एंटर होने वाले हैं। सिर्फ 10-15 किलोमीटर रहेगा यहाँ से, और हमको जाना है द्वारका। तो उसके लिए है 35 किलोमीटर, 1 घंटा 3 मिनट। और जिस बात का डर था वो डर अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि डर मेरे सामने ही है मतलब ट्रैफिक यार, जिस बात का डर था वही हो गया ना। इतना सारा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है भाई। जिस रोड से मैं गया था ना भाई सुबह सुबह, दिल्ली से वृंदावन धाम, भाई उन सभी रोड पे रश है भाई, सभी रोड पे ट्रैफिक है। वहाँ पूरा ट्रैफिक भरा हुआ है, तभी इस साइड जा रहे हैं सभी बाइक वाले। और भैया पूछो मत यार, बहुत ट्रैफिक है। अभी तो शुरुआत है, आगे मिलने वाला है, देखना तुम। ये तो शुरुआत है बस भाई। बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, जैगुआर, डिफेंडर, ये कौन सी है, रेंज रोवर। भाई इतनी सारी रेंज रोवर ऐसे खड़ी है जैसे पता नहीं क्या ही है। लेकिन हर गाड़ी में इतनी मिट्टी धूल चढ़ रखी है ना, ऐसा लग रहा है कोई बंदा चलाता ही नहीं है इसको। भाई केयर ही नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, ऊपर से केयर नहीं है, कदर नहीं है भैया। हमारे पास है नहीं, हमसे कदर पूछो। वही बात आती है ना, जिसको जो चीज़ मिल जाती है ना, उसके बाद उसकी कदर नहीं होती। अगर नहीं मिलती तो उसकी इतनी कदर होती है कि भैया उसके पीछे भागता रहता है बंदा कि वो चीज़ कब आएगी मेरे हाथ में, है ना। आप इस बात को समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये पहली रेड लाइट मिलती हुई। अरे भाई यार, पता है क्या यार, सुबह सुबह जल्दी कहीं निकले ना बंदा, तीखी धूप लगती नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक भी नहीं होता, तो भाई बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सुबह सुबह जल्दी निकलने के। मैंने तो अपना काम सही से किया है, सुबह जल्दी निकला हूँ, लेकिन जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर ही ट्रैफिक होता है, तो क्या करें। जब सुबह दिल्ली से निकला था तब तो बढ़िया था, क्योंकि ट्रैफिक मेन कवर कर लिया था हमने, क्योंकि जो ट्रैफिक सिटी है वहीं पे दिक्कत होता है ना मेन। तो कोई बात नहीं भाई, अब क्या करें। अभी तो ग्रीन हुई थी, अभी येलो भी हो गई। निकल लेता हूँ, देखा जाएगा। कैमरा तो था ही नहीं कोई क्या करें भैया, क्या करें, करना पड़ता है भाई कई बारी। एक तो इतने लोग हॉर्न मारते हैं, बेफालतू हॉर्न मारते हैं यार, पागल है यार। जब दिख रहा है आगे ट्रैफिक है तो हॉर्न क्यों मार रहे हो? उड़ा के लेके जाओगे क्या, हवाई जहाज है क्या? स्प्लेंडर लेके चौड़े मारते हैं ऐसे। ये फायदा भाई बाइक वालों के लिए तो। वाह, रेड लाइट है, वो रेड लाइट है, निकल लो भाई चीज पकड़ ले कोई। यार मुझे थोड़ी पता रेड लाइट हो जाएगी, मैं तो यहाँ से नहीं कर रहा था, मुझे दिखी नहीं रही थी लाइट। उस टाइम तो ग्रीन थी जब मैंने क्रॉस किया था उसको। ओखला फेस 2, ओखला फेस 1, ओखला वोखला कोखला खोखला ढोकला, ढोकला खाएंगे हम, ढोकला खाएंगे। मर्सिडीज मेरी जान, जल्दी आऊँगा तेरे पास नई गाड़ी निकलवाने के लिए। बस कुछ टाइम दे दे ऐ मेरी मर्सिडीज, कुछ मोहलत हमें दे दे, उसके बाद तू देख क्या रंग लाता हूँ। फाइनली रेड लाइट आ गई भाई, अब तो रुकना पड़ेगा, कोई चांसेस नहीं है निकलने के। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। सामने कैमरा भी है, हाँ, बट मैं वैसे भी रुकने वाला हूँ। यहाँ से राइट लेना है, 31 किलोमीटर रह गया, 57 मिनट्स। भाई जैकेट में मिट्टी आ गया यार। अभी तो पहाड़ों पे नहीं गया मैं, वहाँ तो इतनी मिट्टी होता है कि भैया पूछो मत। मेरा भारत महान, बिल्कुल मेरा भारत महान है, महान रहेगा, क्योंकि हमारे पास है इतनी अच्छी आर्मी और इतना अच्छा प्रधानमंत्री। एक्चुअली ब्रो, है ना। कौन कौन इस बात से रिलेट कर पाता है, मतलब मानता है, एग्री करता है, कमेंट से करके बताओ। जय हिंद, जय भारत। मैंने ये काम किया हुआ पता आपको, फैमिली के लिए घर में कुछ भी करना पड़ता है। मैंने एक्टिवा पे आगे सिलेंडर रखे हैं, बाइक के पीछे भी सिलेंडर उठाए हैं, सब कुछ किया है भाई। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली में सब कुछ करना जायज़ होता है। नहीं करोगे तो घर में ताने मार 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 देंगे आपको। अरे यार चलो भाई, फाइनली निकल गए।
मेरे पोस्ट से रेड हो गई, देख लो। मुझे सिर्फ एक दो लाइटें ही मिली हैं ग्रीन, बाकी सारी रेड मिल रही हैं भाई, सारी की सारी। वो देखो भाई, बेचारे गरीब का वो उठा लिया यार। अरे यार यार, ये कहाँ जाएंगे यार भाई, बहुत गलत है यार। हर देश में होता है भाई, हमारे हर सिटी में होता है भाई, मेरे वहाँ भी होता है यार। अब वो भी क्या करने बेचारे यार, अपना सामान बेचने के लिए, रोटी खाने कमाने के लिए कहीं रेडी लगाते हैं, तो उनको लगता है कि ये सड़क पे आ गए हैं। मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक को दिक्कत होता होगा हल्का सा, बेचारे का उठा लिया यार धंधा पानी। क्या यार भाई, क्या कर सकते हैं यार। बहुत है भाई, गलत है यार, पर कर भी क्या सकते हैं। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ लोग बड़े खतरनाक है यार। बैकबोन हमारी भी दिल्ली है भाई। लो हो गई बस, अब रुको यहीं पे ही। एक तो अगर एक बारी दो बारी रेड लाइट मिल जाए ना, तो सारी रेडी मिलती हैं, ये मैंने देख लिया है। अरे वाह, सिर्फ 8 सेकंड बस। पता नहीं यार, दिल्ली के अंदर अंदर जाने में ही 1 घंटा लग गया, देख लो। वरना दिल्ली तो मैं पहुंच गया पूरे 2 घंटे में ही। यही तो मारता है दिल्ली के अंदर जाना, ट्रैफिक, रेड लाइट, और ऊपर से ये गर्मी। कर भी क्या सकते हैं, कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, स्वयं कुदरत है। भज मन राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। सुना आपने भजन ये वाला? कितना मस्त है ना, बहुत प्यारा, अलग ही वाइब में गाया। वाइब होती है ना, एक प्रॉपर वाइब, उसमें गाया है, हट के बिल्कुल। भज मन राधे 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 गोविंदा, राधे। नाम है मैं क्या, जानवी हरीशन, ऐसा कुछ है ना उनका नाम, प्रभु जी का। वो बाइक वालों, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारी भेड़ में। उड़ी बाबा, ये क्या हुआ? क्या फ़ायदा इतनी बड़ी गाड़ी लेने का, खड़ना तो ट्रैफिक में ही है ना। ये हुई ना बात। ये देख, तुझे फ़ायदा दिखाऊं मेरा, मैं अपना। हमारा फ़ायदा पता क्या है? हमारा फ़ायदा है, ये देख, वहाँ से यहाँ जाने का, ये फ़ायदा है हमारा। ये फ़ायदा बाइक का भाई, गाड़ियों में से निकलते जाओ। वो मर्सिडीज बेचारी कहाँ रह गई होगी अब। बम्पर टूटा हुआ है, रस्सी बांधी हुई है। सोचो अगर मैं इसी बम्पर पर ठोक दूँ, भाई साहब बेचारा कितना चिल्लाएगा यार। एक तो पहले ठुका हुआ है, तो और ठोक रहा है। अब ठुकरा जाए गलती से भाई, भगवान करे नहीं ठोके भाई, मैं मजाक कर रहा था। भगवान, ये ठाकुर जी कृपा करना। ठाकुर जी हमारे हैं भी ऐसे, खेलते बहुत हैं, मुसीबत में छोड़ देंगे, बोले बेटा आप निकल के दिखा। अरे बाबा, नहीं निकल पाऊंगा इससे तो मैं। फाइनली बहुत देर बाद मिल गई एक और रेड लाइट। ऑल राइट दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं पूरे द्वारका। सिर्फ 3.5 किलोमीटर रह गया और 9 मिनट।
टाइम है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ब्लॉग। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, राधे राधे, या जो भी आपका दिल चाहता है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। और अगर ब्लॉग में कुछ अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करना। अगर कुछ बुरा लगा है तो उसको भी कमेंट करना और उसको सुधारने की पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, एंजॉय योर लाइफ, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और देखते रहो अपने भाई के चैनल को। और क्या, सपोर्ट करो यार। काफ़ी लंबा जाना है दोस्त, काफ़ी लंबा जाना है। अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, ऐसे समझ लो, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी कृपा बनाए रखें और ऐसे लगे रहें अपने काम में और बहुत आगे तक लेकर जाएं। उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है दोस्तों, ना हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है जो हम कर पाएंगे। बस वही करवाते हैं हम, तो कहते हैं ना, करते हैं सब करैया है, नाम हमारा होता है। तो बस वही बात है, ठाकुर जी करवा रहे हैं। हे नाथ कृपा करना, सब जल्दी हो, सब बढ़िया हो और राधे राधे भैया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड मॉर्निंग, एंजॉय योर लाइफ, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। कोई गम्बत रखना, एंजॉय करो, बाकी सब ठाकुर जी को छोड़ दो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।